अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे सिर्फ चैट में एक बार ज़रा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। चलें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो जैम का कंट्रोल पैनल ओपन है, ठीक है, और इसमें मैंने अपाची और माईएसक्यूएल को स्टार्ट किया हुआ है। मेरे पास जो वर्डप्रेस का मेन फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने दिस पीसी में जाकर यहाँ से सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद मैं जैम्प में जाता हूँ। जैम्प से एच डी डॉक्स और यहाँ पे ले जाकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। उससे पहले मैं ये कुछ जो मेरे पास एक्स्ट्रा फोल्डर्स बने हुए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एलिमेंटर के नाम से भी एक फोल्डर है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे लाकर मैंने इसको किया वर्डप्रेस की फाइल को पेस्ट और इसको मैंने किया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये मैं 7-zip से कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। इस फाइल को कर दिया मैंने डिलीट। ये मेरे पास डबल फोल्डर बना है। इसके अंदर वाले फोल्डर के नाम है क्या नाम रखें इसका, हम नाम रख लेते हैं एलिमेंटर 2। ठीक है, एलिमेंटर 2 मैंने इसका नाम रख दिया। इसको यहाँ से मैंने कट किया, बाहर ला के इसको मैंने पेस्ट किया और ये जो एक्स्ट्रा फाइल थी इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ठीक है, इसको अब इंस्टॉल करना है हमने, तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र में, लोकल होस्ट। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो PHP माई एडमिन में जाके एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ से गए हम न्यू पे जाने के बाद डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे कोई देना है, तो मैंने एलिमेंटर पहले से मैंने यूज़ किया हुआ था, मैं एलिमेंटर 2 रख लेता हूँ। इसकी टाइप यहाँ से आके ऊपर हम कर लेते हैं कोलेशन और इसको कर देते हैं क्रिएट। ये क्रिएट हो गया। अब इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। लोकल होस्ट स्लैश, वहाँ पे फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा था, एलिमेंटर 2। मैंने लिखा एलिमेंटर 2, तो मेरे पास जो है वो इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा जी, लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद लेट्स गो। डेटाबेस का नाम हमने रखा था एलिमेंटर 2, यहाँ पे लिख दिया एलिमेंटर 2। यूज़र नेम आपको पता है हमारा रूट होता है, पासवर्ड कोई नहीं होता। सबमिट पे क्लिक कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन। साइट टाइटल मैं रख लेता हूँ एलिमेंटर साइट। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। कंफर्म द यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया और इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। लॉगिन करते हैं। ये आ गया हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड को भी यहाँ से ही ओपन कर लेंगे। बैकएंड आ गया। बैकएंड आने के बाद एलिमेंटर पे आके व्यूज विजिट साइट पे आके राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये आ गया हमारा फ्रंट एंड, ये आ गया बैक एंड। सबसे पहले हम एक थीम यूज करते हैं आस्ट्रा की। अपीयरेंस पे आके थीम्स में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पे जाने के बाद सर्च के अंदर जाके यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं आस्ट्रा और एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। आस्ट्रा की थीम आ गई। इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि एलिमेंटर के साथ जो ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम है वो आपके पास आस्ट्रा, WP ओशन। ठीक है, ये जो थीम्स है ना दो, ये ज़्यादा यूज़ होती हैं एलिमेंटर के साथ, जो फ्री थीम्स हैं आपके पास। आज की क्लास में हम थोड़ा सा एलिमेंटर का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसका थोड़ा सा इंटरफेस आपको दिखाऊंगा। उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। और कल संडे है, कल ऑफ रहेगा। उसके बाद परसों से इंशाल्लाह एलिमेंटर के अंदर हम लोग जो है वो काम करना अपना स्टार्ट कर देंगे। उसमें जितनी आपको, जैसे WP बेकरी के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे उसके एलिमेंट्स का बताया था, इसी तरह से एलिमेंटर का यूज़ करते हुए भी डिफरेंट जो आपके पास एलिमेंटर के अंदर ऑप्शंस हैं उनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। और आप में से हो सकता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये WP बेकरी से ज़्यादा अच्छा लगे, तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी एलिमेंटरी है, लेकिन आपको WP बेकरी करवाने का और गटनबर्ग पहले करवाने का मकसद ये था कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, WP बेकरी से आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, जिसकी वजह से अब जब हम इसके अंदर काम करेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट कॉलम रोज का क्लियर है। यहाँ पे खैर थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम होता है, एलिमेंट्स के कुछ नाम चेंज है और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो खैर हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह
सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। थीम हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और एक्टिवेट होने के बाद फ्रंट एंड पर जाकर चेक भी कर लेते हैं कि थीम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आप देख लें कि हमारे पास जो आस्ट्रा का थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो गया है। अब हम जाते हैं एलिमेंटर पे। एलिमेंटर को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? चूंकि एलिमेंटर एक प्लगइन है, तो WP बेकरी भी एक प्लगइन था, लेकिन वो पेड प्लगइन था। एलिमेंटर भी एक पेड प्लगइन है, लेकिन एलिमेंटर का फ्री वाला वर्जन भी अवेलेबल है, तो हम लोग उसका जो फ्री वर्जन है वो यूज़ करेंगे। फ्री वर्जन में भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो पाए जाते हैं। जो प्रो वर्जन है उसके अंदर कुछ एडवांस फंक्शंस हैं, तो वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ उसके क्या पैकेजेस वगैरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लगइन पे आने के बाद हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सर्च में जाकर हम यहाँ पे टाइप करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर लिखकर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो जो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आएगा वो एलिमेंटर पेज बिल्डर का आएगा। ठीक है, ये बाद में ना आपको मैं बताऊंगा, ये आपके पास कुछ ना एलिमेंटर के एड ऑन्स भी होते हैं। ठीक है, ये देखें आप काफ़ी सारे एलिमेंटर के एड ऑन्स हैं, तो अगर आप इनको भी बाद में इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो एलिमेंटर की हैं वो एक्सपेंड होती हुई नज़र आएंगी। तो खैर ये बात की बात है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एलिमेंटर पेज बिल्डर। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके उसके बाद इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, ये दिखा देता हूँ कि एलिमेंटर किस तरीके से ओपन होता है और चंद इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको हम आज देखेंगे और फिर आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह मंडे से हम लोग जो है वो इसके अंदर प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे और एक फुल फ्लैज वेबसाइट भी हम लोग एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए इसी कोर्स के अंदर बनाएंगे। अच्छा, एलिमेंटर की जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, अब इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन जो है ना वो एलिमेंटर की इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखें कि इतना अपडेटेड आपके पास ये प्लगइन है कि 4 दिन पहले इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, और ये नीचे आपको बता भी रहा है कंपेटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस के इस टाइम जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये कंपेटिबल भी है। अब एलिमेंटर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये मैंने एक्टिव पे क्लिक किया तो एलिमेंटर हमारे पास एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका जो है वो कुछ एक छोटा सा ट्यूटोरियल आ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, फुल गाइड अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। खैर मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ और मुझे लैपटॉप को भी चार्ज पे लगा देना चाहिए। अच्छा जी, तो एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो हमारे पास इंस्टॉल भी हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट भी हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पर साइड पे आपके पास एलिमेंटर और टेम्पलेट्स, ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास खुल के आ गए। ठीक है, तो ये पहले नहीं आ रहे थे। ये एलिमेंटर को जब आपने इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे एलिमेंटर का पूरा एक पैनल खुल के नजर आ रहा है। अब इस पैनल के अंदर आपके पास सबसे पहले सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है, रोल मैनेजर की है, टूल्स हैं। ठीक है, तो टॉप पे आपके पास जो ऑप्शन आ रही है ना सेटिंग की, सबसे पहले इस पे चलते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स है उनका एक ओवरव्यू आपको मैं करवा देता हूँ। उसके बाद हम एक पेज बनाकर देखते हैं कि उस पेज को एलिमेंटर के थ्रू कैसे एडिट किया जा सकता है। अच्छा, एलिमेंटर की सेटिंग्स में मैं जैसे ही आया ना, तो एलिमेंटर की सेटिंग्स में मुझे 3 टैब्स नजर आ रहे हैं। जनरल का टैब है, स्टाइल का टैग है और एडवांस का टैब है। ठीक है, अब इन टैब में से सारे ऑप्शन आपके काम के नहीं है, कुछ आप जो आपके काम के ऑप्शन हैं और जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपसे पोस्ट टाइप पूछी जा रही है, तो पोस्ट और पेजेस हम दोनों को यूज करना चाहते हैं तो हम इन दोनों पे ही टिक रखेंगे। इसके अलावा
अगर आपने अगर अपने आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होगा ना वू कॉमर्स का अपने वर्डप्रेस की साइट के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट की भी एक ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। तो आपने उस पर भी टिक लगा देना है, लेकिन वो तब आपने करना है जब आपने कोई ई कॉमर्स की साइट बनानी है। तो उसमें वू कॉमर्स का प्लगइन जब आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ होगा, तब आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी शो हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपने किस किस चीज़ में काम करना है, तो हम दोनों पे ही टिक रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो है डिसेबल डिफॉल्ट कलर्स। तो इसके आगे देखें, इसने बताया भी हुआ है, वो कहता है चेकिंग दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर डिफॉल्ट कलर एंड मेक एलिमेंटर इनहेरिट द कलर फ्रॉम योर थीम। अगर आप तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो एलिमेंटर जो अपने कलर्स है ना उनको छोड़ देगा, और वो कलर्स कहाँ से ले रहा होगा, आपके थीम में से। तो अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंटर अपने कलर्स को ना यूज करे, डिफॉल्ट कलर्स को, बल्कि आपके थीम के कलर्स में से इनहेरिट करके कलर्स को यूज करे, तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। इसी तरह अगर आप एलिमेंटर के डिफॉल्ट जो फॉन्ट्स हैं उनको भी डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप इस जगह पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं इसको डिसेबल नहीं कर रहा, आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव एलिमेंटर। एलिमेंटर आपसे एक परमिशन मांगता है कि आप अपनी वेबसाइट में जो भी काम करेंगे, जो डेटा आप यूज़ करेंगे, क्या आप हमें अलाउ करना चाहते हैं कि हम आपका डेटा यूज़ करते हुए या आपका डेटा देखते हुए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकें। तो अगर तो आप एलिमेंटर को ये एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपका डेटा यूज़ कर सके अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये वाला टिक आप लगा लें, और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो सारी सेटिंग्स जब आप यहाँ से कर लें, उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगी। सेकंड आपके पास स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है डिफॉल्ट या जेनेरिक फॉन्ट का, ठीक है, कि आप कौन सा वाला फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। तो आपके पास बेतहाशा जो फॉन्ट्स है उनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी डिफॉल्ट के साथ जा रहा हूँ जो एलिमेंटर का डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमसे कंटेंट की विड्थ का पूछा जा रहा है कि आपने कंटेंट की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपके पास बाय डिफॉल्ट 1140 का आ रहा है, 1140 पिक्सल्स का, ठीक है। तो बाद में चल के जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने कंटेंट एरिया को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा स्पेस बिटवीन विडजेट्स ये है 20 पिक्सल्स की। आपके डिफरेंट विडजेट्स के बीच में जो स्पेस ये रखेगा वो 20 पिक्सल की रखेगा। इसको भी अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना आपके पास वो क्या है, वो ये वाले दो पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट्स आपके पास, सबसे पहली चीज आ रही है टैबलेट ब्रेक पॉइंट, दूसरी चीज आ रही है मोबाइल ब्रेक पॉइंट। यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप कितने साइज पे चाहते हैं कि अब ये टैबलेट की स्क्रीन के लिए काम करे, और कितने साइज पे आप चाहते हैं कि ये मोबाइल की स्क्रीन के लिए काम करे। तो देखिए यहाँ पे इसने 1025 पिक्सल रखा हुआ है टैबलेट के लिए, और 768 पिक्सल इसने रखा हुआ है मोबाइल के लिए, और ये डिफॉल्ट है। यानी पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड इस टाइम आपके पास साइजेस यूज हो रहे हैं टैबलेट्स के लिए वो 1025 पिक्सल है, और इसी तरह से आपके पास जो मोबाइल के लिए है वो 768 पिक्सल्स है। तो अगर आप इनको अपने लिहाज से चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ ही अगर जाना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को ना छेड़िएगा। लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है इमेज लाइट बॉक्स का। इमेज लाइट बॉक्स का ऑप्शन जो है बेसिकली जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो एक पॉपअप विंडो जो आपके सामने ओपन होती है, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉपअप विंडो आए या ना आए तो यहाँ से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास एडवांस सेटिंग्स हैं। एडवांस के अंदर पहली चीज तो आपसे पूछी जा रही है कि आपके पास जो स्टाइलिंग है वो कहाँ से आएगी। स्टाइलिंग आप इंटरनल एम्बेडिंग करेंगे या एक्सटर्नल फाइल करेंगे। अब जिन लोगों ने CSS को पढ़ा हुआ होगा या जिन्हें थोड़ा बहुत HTML CSS का आइडिया होगा उन्हें इस चीज की समझ आ सकेगी, बाकियों को इस चीज के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक्सटर्नल फाइल ही रखें। उसके बाद जो एक ये वाला ऑप्शन है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने SVGs को यूज करना है ना अपनी वेबसाइट के अंदर, अब आपके पास स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं जिनको SVG बोला जाता है। अगर तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर SVG को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर दें, और अगर नहीं यूज करना चाहते तो फिर आप इसको डिसेबल ही रखें। लास्ट ऑप्शन आ रही है लोड फॉन्ट ऑसम फॉर सपोर्ट। अब फॉन्ट ऑसम क्या है, आपके पास एक आइकन्स की लाइब्रेरी है। आपको याद होगा हम लोगों ने WP बेकरी में भी फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज किया था। अगर तो आप फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वरना आप नो का ऑप्शन ही यहाँ से रहने दें और सेव चेंजेस पे आके क्लिक कर दें। तो ये थी आपके पास एलिमेंटर की कुछ जनरल सेटिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ से देखा कुछ ये सेटिंग्स हैं, कुछ स्टाइल से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, और कुछ आपके पास एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है, जिन्हें यहाँ पे आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई जो पेज है अगर उसको हमने एडिट करना हो एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए
तो वो एलिमेंटर के थ्रू कैसे एडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पेजेस पे जाता हूँ, तो मेरे पास इस टाइम देखें बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपका जो वर्डप्रेस है वो आपको 2 पेजेस बना के देता है। तो आपके पास उसी तरीके से 2 पेज बने हुए हैं, एक आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और दूसरा आपका सैंपल पेज है, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रंट एंड पे भी आके देखें तो इस टाइम आपको आपका सैंपल पेज जो है वो विजिबल है, प्राइवेसी पॉलिसी चूंकि ड्राफ्ट वाला पेज है तो आपको इस टाइम विजिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक नया पेज, ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एक नया पेज जिसका नाम हम रख लेते हैं होम, और इसको यहाँ से जाके हम पब्लिश कर देते हैं। और ये मैंने इसको यहाँ से भी पब्लिश कर दिया। देखें जैसे आपके पास ऊपर ऑप्शन आता था ना एडिट विद WP बेकरी, तो इसी तरीके से आप देखें ये गटनबर्ग का एडिटर आपका आ रहा है और गटनबर्ग के एडिटर से ऊपर टॉप पे आपके पास लिखा आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अगर आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है ये एलिमेंटर के थ्रू आप इसको एडिट कर पाएंगे, आप इसको बना पाएंगे। तो जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि आपके सामने बिल्कुल एक नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी। ये एलिमेंटर का बेसिक इंटरफेस आपके सामने खुल के आ चुका है। अब एलिमेंटर के अंदर हम लोग जो अपना पेज बनाएंगे वो इस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए बना रहे होंगे। यहाँ तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। मैंने आपको आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करके दिखाया, एलिमेंटर को इंस्टॉल करके दिखाया, उसकी जनरल सेटिंग्स का बता दिया है, और उसके बाद हमने एक यहाँ तक एक नया पेज बनाया और नया पेज बनाने के बाद उसको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन यूज करते हुए हमने यहाँ पर ओपन करके रख लिया है। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन होगी। ये सारे स्टेप्स आपने इसी तरीके से रिपीट करने हैं तो आपके पास भी आस्ट्रा थीम और उसके बाद जो आपके पास एलिमेंटर है ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इसी तरीके से आप यहाँ पर नेविगेट करते हुए इसके मेन इंटरफेस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो यहाँ तक हो गई। अब एलिमेंटर का जो ये बेसिक इंटरफेस है ना, इसमें राइट साइड पे इधर करके आपका पेज आपको नजर आया करेगा और लेफ्ट साइड पे आपके वो तमाम एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप इस पेज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका वही वाला पेज आ रहा है जो होम पेज अभी आपने वहां से बनाया था, और इसको अब हम एलिमेंटर का यूज करते हुए एडिट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर देखें तो ये कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें से ये कुछ आपके पास बेसिक एलिमेंट्स हैं। मैं नीचे तक आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप इनर सेक्शन यूज कर सकते हैं, हेडिंग यूज कर सकते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, वीडियो बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप, आइकन्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ज्यादा ऊपर आ गया, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है प्रो। अब जो चीज प्रो है इसका मतलब है ये लॉक है, ये देख रहे हैं इसके आगे लॉक लगा हुआ है, इनके आगे लॉक नहीं लगा हुआ, ये लॉक हुई नहीं है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को यूज करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगी। इनको यूज करने के लिए आपको एलिमेंटर को परचेज करना पड़ेगा। तो ये काफी सारे आपके पास ऑप्शन हैं जो कि आपको फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, ये आपको पेड वाले के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, स्टार रेटिंग है, इमेज कैराजोल है, बेसिक गैलरी है, आइकन लिस्ट है, काउंटर, प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल, टैब्स, ठीक है। इसी तरह अकॉर्डियंस हैं, टॉगल्स हैं, आपके पास सोशल आइकन्स हैं, अलर्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास साउंड क्लाउड है, साउंड क्लाउड है, शॉर्ट कोड है, HTML है, मेन्यू एंकर है, साइड बार है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये सारी भी आपको फ्री में अवेलेबल हैं। सिर्फ ये जो सेंटर में आपको चीज़ें नजर आ रही हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एलिमेंटर के प्रो वर्जन के अंदर आपको मिलती हैं। अब अगर हम सबसे पहले तो एलिमेंटर के प्रो वर्जन को आके अगर विजिट करें तो एलिमेंटर प्रो प्राइस अगर मैं यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ, मेन एलिमेंटर की साइट पे जाते हैं, ये रहे, ये एलिमेंटर के पैकेजेस हैं जिसमें एक आपके पास फ्री वाला पैकेज है जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें इसमें ये बता रहा है आपके पास 40 प्लस बेसिक विजेट्स हैं, 30 प्लस टेम्पलेट्स हैं। एलिमेंटर का ना एक फायदा ये भी है कि इसके अंदर कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं, यानी पहले से बनी बनाई कुछ वेबसाइट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप उनको एडिट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फ्री वाला वर्जन है जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपका काम इसके फ्री वाले वर्जन से निकल जाता है। बाकी इसका जो प्रो पैकेज है ना उसके 3 आपके पास इसके अंदर ऑप्शन है। आप या तो $49 में इसको खरीद सकते हैं 1 साल के लिए, या $99 में खरीद सकते हैं, या $199 में खरीद सकते हैं। तीनों में ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, ठीक है।
तीनों में ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ तीनों में ये है कि ये वाला जो पैकेज है ये सिर्फ एक वेबसाइट के लिए यूज हो सकता है, इसको आप सिर्फ एक वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप $99 का पैकेज लेते हैं तो आप 3 वेबसाइट्स को इस पैकेज का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। और अगर आप $199 वाला पैकेज लेते हैं तो 1000 वेबसाइट्स का इस्तेमाल भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये काफी आपके पास जो है ना वो महंगा पैकेज है, 199 आपके पास बन रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे आज के रेट के लिहाज से निकालें तो हमारे पास PKR $टू PKR कितना आज के दो टाइम पे चल रहा है, 199। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये कितने पैसे बन रहे हैं आपके पास, 33,332 रुपये, लेकिन ये साल के हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेटर निकाल के 33,000 को डिवाइड करते हैं, 33,000 भी अगर रखते हैं हम लोग और इसको डिवाइड करते हैं 12 पे, तो यानी कि आपके एक महीने के तकरीबन 2750 रुपये बनते हैं। लेकिन ये काम आपने तब करना है, आप में से अगर कोई बंदा इसको बहुत ही कोई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाता है और उसने कोई बहुत ही हाईफाई किस्म की वेबसाइट्स बनानी है एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए, तब ये पैकेज आपके काम का है, वरना आप इस पैकेज को परचेज ना करें। ठीक है, आप फ्री वर्जन के अंदर काम करें, फ्री वर्जन के अंदर आपको बेशतर ऑप्शन जो है वो मिल जाती हैं, जहाँ से आपका काफ़ी हद तक काम जो है वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन यूज़ करनी है तो फिर आप इसके प्रोफेशनल वर्जन की तरफ जा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कितना काम करना है, एक वेबसाइट के लिए इसको परचेज करना है, 3 के लिए करना है, 1000 के लिए करना है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है सभी को? यहाँ तक ये चीज़ सब बच्चों को क्लियर है? अभी हम लोग जो इसका जो फ्री वाला वर्जन है ना, हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे, इसके प्रो वर्जन को स्टडी नहीं करेंगे हम। ठीक है, सिर्फ इसके फ्री वर्जन के अंदर जो ऑप्शन है वो सारी हम देखेंगे, वो भी बेतहाशा ऑप्शन है, वो ऑप्शंस कम नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि आपके पास बेतहाशा ऑप्शन जो है ना वो इसके अंदर भी मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं ये टॉप पे भी कुछ बेसिक्स आपके पास आ रही हैं, ये देखें ये बेसिक्स हैं, और नीचे अगर आप जाते हैं तो ये सारे वाले जो ऑप्शन हैं ये भी सारे आपको अवेलेबल हैं जो जनरल के अंदर आ रहे हैं। तो यही सारे वो तकरीबन ऑप्शन हैं जो कि आमतौर पे एक वेबसाइट के अंदर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तो इतना कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि हमने पेड पैकेज पे जाना है। लेकिन मैंने बता दिया कि अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का काम आपने करना है, लेकिन वो तब आप इस चीज़ के ऊपर जाएँ जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएँ और जब आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट आ जाएँ। ठीक है, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तब आप इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो, उससे पहले इसके ऊपर जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है एलिमेंटर, ये तो खैर हमारे आज की क्लास की डिस्कशन नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि मंडे वाले दिन से हम लोग इसके ऊपर एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली देखना शुरू करेंगे कि इमेज कैसे यूज़ होती है, हेडिंग कैसे यूज़ होती है। लेकिन इसकी जो कुछ जनरल सेटिंग्स है ना वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि पेज से रिलेटेड है। ये जो आपने पेज अभी बनाया है, इस पेज के ऊपर जो सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास नीचे जो ऑप्शन आ रही है ना, ये सारी की सारी आपके पास पेज से रिलेटेड ऑप्शन आ रही हैं, जिनमें सबसे पहली ऑप्शन है सेटिंग की। अगर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगी, जिनमें पहली ऑप्शन आपके पास आ रही है जनरल सेटिंग, दूसरी है आपके पास स्टाइल, और तीसरी आपके पास एडवांस। ठीक है, ये तीन आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं। सेटिंग में यहाँ से आप अपने पेज का टाइटल चेंज कर सकते हैं, पेज का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट रखना है, पेंडिंग रखना है, प्राइवेट रखना है, पब्लिश रखना है। ठीक है, यहाँ से आप इसके ऊपर कोई फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। उसके अलावा पेज का जो लेआउट है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, डिफॉल्ट रखेंगे, कैनवस रखेंगे या फुल विड्थ रखेंगे। ठीक है, ये तीन ऑप्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अगर तो आप यहाँ से कैनवस यूज करेंगे ना तो आपके पेज में जो ये ऊपर अभी देखें, ये जो ऊपर मेन्यू बार आ रही है, ये मेन्यू बार इस एलिमेंटर ने नहीं बनाई, ये मेन्यू बार आपके आस्ट्रा थीम ने बनाई है। अगर आप कैनवस का ऑप्शन यूज करेंगे ना तो आपका ये जो ऊपर वाला मेन्यू बार है ना ये उड़ जाएगा, फिर आपको ये मेन्यू बार भी एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए ही बनाना पड़ेगा। तो ये तीन आपके पास ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग डिफॉल्ट के ऊपर ही फिलहाल काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे स्टाइल है। स्टाइल पे जाकर ना आप अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और इसकी पैडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब पैडिंग क्या होती है, ये भी आगे की जो क्लासेस हमारी होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको पैडिंग, मार्जिन, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। लेकिन आज का हमारा जो है ना, आज की क्लास का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करके देख, और मैंने आपको बताया ये सारी की सारी जो चीज़ें हम पढ़ रही है सारी पेज की सेटिंग है, ठीक है। ये देखिए टॉप पे लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से हम लोग अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है क्लासिक, दूसरा है ग्रेडियंट। आप इसके ऊपर सिंपल सिंगल कलर भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। अगर तो आप क्लासिक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस खुल के आ गई हैं, जिनमें से पहली ऑप्शन आ रही है आपके पास कलर की। इसके आगे ये कलर लिखा आ रहा है, कलर के आगे यहाँ पे आपके पास कलर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। दूसरा क्लासिक पे क्लिक करके ना आप अपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई कोई भी फाइल आप यहाँ पे लाकर लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? इसी तरीके से आपके पास यहाँ से इमेज लग सकती है, या आपके पेज के बैकग्राउंड पे लगेगी, या फिर आप अगर कलर लगाना चाहते हैं तो आप कलर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके पास पूरा कलर का पैलेट ओपन होकर आ गया। यहाँ से आप अपनी रेंज सेलेक्ट करें, जो रेंज आपने लेनी है, ठीक है। और रेंज लेने के बाद यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लें, जो भी कलर आपने अपने पेज पे लगाना है। तो नीचे आपके पास पूरी रेंज आ रही है कलर्स की, ठीक है। यहाँ से आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लें, और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से आप उसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से आपने कलर लगा लिया इसके ऊपर, और उसके साथ आपके पास ये पूरी रेंज आ रही है। इसी तरीके से इमेज भी आप लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट का। अगर आप ग्रेडियंट पे जाएंगे ना, तो फिर इस तरीके से आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब ये ग्रेडियंट कैसे अप्लाई हो रहा है, इसमें यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये दो कलर्स आ रहे हैं। ये आपका पहला कलर है, ये आपका दूसरा कलर है। इन दो कलर्स को मिक्स करते हुए आपको ये ग्रेडियंट बनाकर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इनकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे मेरे पास वो है ना, जो मेरे से ग्राफिक्स का कोर्स भी कर रहे हैं, उनको ये लोकेशन वगैरह का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन बाकी बच्चों के लिए चीज़ें नहीं होंगी। आप सिर्फ इनको यहाँ से समझ लें कि इस तरीके से पकड़ के ना आप इसकी लोकेशन को अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ये इस वाले की लोकेशन है, और ये आपके पास नीचे वाले की लोकेशन आ रही है। इसी तरह एंगल वगैरह चेंज करने हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बता दिया कि आप पेज के ऊपर बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं, या उसकी यहाँ से आप आकर पैडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस में जाते हैं ना, तो एडवांस वाली ऑप्शन आपको भी अवेलेबल नहीं है। एडवांस वाली ऑप्शंस के लिए भी आपको एलिमेंटर का जो पेड पैकेज है वो परचेज करना पड़ेगा, तब जाकर ये एडवांस ऑप्शन आपको मिलेंगी। एडवांस ऑप्शन में बेसिकली कस्टम CSS का ऑप्शन आ रहा है, और ये भी तभी आपके काम आ सकता है जब आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू HTML CSS के अंदर काम करना आता हो, वरना ये किसी काम का नहीं है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है सबको? ये मैंने आपको सेटिंग्स को पढ़ा दी। अच्छा, सेटिंग से वापस आने का तरीका ये होता है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रही होती है ना आपके पास, यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास इसका मेन इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जो एलिमेंट्स का इंटरफेस है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग्स खुल जाएंगी, जिसमें आपको बताया ये जनरल सेटिंग्स का, स्टाइल का, और एडवांस ऑप्शन तो भी अवेलेबल ही कोई नहीं है, ठीक है। और स्टाइल में भी बता दिया दो तरह के क्लासिक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ग्रेडियंट लगा सकते हैं, या फिर इमेज लगा सकते हैं। और अगर आपने वापस जाना है उसी इंटरफेस में, तो ये जो टॉप पे यहाँ पे आपके पास आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये हमारे पास एक सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है सेटिंग के साथ, ये है नेविगेटर का। ये मुझे कोई बताएगा नेविगेटर क्या चीज है? आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने जब गटनबर्ग एडिटर का इस्तेमाल किया था, तो गटनबर्ग एडिटर में हमारे पास ऊपर एक नेविगेटर आ रहा होता था, जिस नेविगेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते थे। बाज दफा ऐसा होता था कि हमसे ना कोई चीज सिलेक्ट नहीं हो पा रही होती थी, क्योंकि वो सारी चीजें इतना ज्यादा मिक्स हुई हुई होती थी। तो नेविगेटर बेसिकली ना आपको दिखाएगा, एक पूरा हायरार्की दिखाएगा। जैसे आप में से वो बच्चे जिन्हें ग्राफिक्स का थोड़ा सा आइडिया, जैसे लेयर्स होती है ना आपके पास फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर, जैसे आपके पास लेयर्स होती हैं, तो इसी तरह नेविगेटर भी आपको, आप एलिमेंटर का यूज करते हुए अपने पेज के अंदर जितनी भी चीजें ऐड करेंगे ना, तो जिस चीज के अंदर कोई दूसरी चीज ऐड होगी, उसके अंदर कोई और चीज ऐड होगी, तो वो पूरी आपको ना एक ट्री बना के दिखाएगा। एक ट्री स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएगा, जिस ट्री के स्ट्रक्चर से आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाएगा कि चीजें कैसे यहाँ पर प्लेस हुई हुई हैं, कौन सी चीज मेन पे है, कौन सी चीज उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आपके पास किस हायरार्की के अंदर चीजें मौजूद हैं, तो आपको नेविगेटर का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीजों का आइडिया हो सकेगा। अच्छा, नेविगेटर का हमने देख लिया।
ये खैर जब हम आगे काम करेंगे तो जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगी कि नेविगेटर बेसिकली कर क्या रहा होता है। यहाँ पे ना पूरी एक लिस्ट बनी हुई आ रही होगी आपके पास, जो जो चीजें आपने अपने पेज के अंदर ऐड की होंगी उनकी एक पूरी लिस्ट बनी हुई आ रही होगी, और एक ट्री की फॉर्म में बनी हुई आ रही होगी। तो ट्री स्ट्रक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि चीजें आपके पास प्लेस कैसे हुई हुई है, ठीक है, उनकी एम्बेडिंग कैसी हुई हुई है। तो खैर आगे चल के आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये। थर्ड आपके पास जो ऑप्शन है ना, वो हिस्ट्री का है। अब हिस्ट्री क्या है, जैसे अनडू नहीं होता आपके पास, अनडू वाले काम करने के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखें, अभी तक एलिमेंटर के अंदर मैंने जो जो एक्शन परफॉर्म किए ना, एलिमेंटर ने उसकी पूरी एक लिस्ट मुझे बनाकर दे दी है। यानी मैंने सबसे पहले जो काम किया उसने उसको सेव कर लिया, दूसरा काम किया उसको सेव कर लिया, तीसरा काम किया उसको सेव कर लिया। तो अगर मेरे से गलती से कोई काम हो जाए, या मैं 2-3 स्टेप आगे चला जाऊं और मुझे ये लगे कि यार मैंने 2-3 स्टेप पीछे आना है, तो एलिमेंटर यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, किसी भी ऑप्शन के आगे जाकर जब आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आपके पास बना हुआ आएगा। अगर आप इस आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये उस स्टेप पे बैकवर्ड चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अभी तक मैंने एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, उन सब की एलिमेंटर ने एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख ली है। तो अगर आप कभी बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाना चाहें तो एलिमेंटर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप बैकवर्ड, या अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो आप बड़े ही आराम से ये सारे के सारे काम जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अपनी वेबसाइट को देखने का। देखें, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट टैबलेट पे कैसी लगेगी, हमारी वेबसाइट जब मोबाइल पे खुलेगी तो कैसी लगेगी, जब वो लैपटॉप पे खुली हुई है तो कैसी लगेगी। अभी तो देखें, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, यानी ये जो अभी आपको नजर आ रही है चीज, ये किसके लिहाज से नजर आ रही है, डेस्कटॉप के लिहाज से। अगर आप टैबलेट पे क्लिक कर देंगे ना तो देखें एलिमेंटर ने आपकी वेबसाइट को टैबलेट के अंदर खोल के दिखा दी है। तो अब आपको एलिमेंटर दिखा रहा है कि यही सेम वेबसाइट जब किसी टैबलेट में ओपन होगी तो ये किस तरीके से ओपन होगी। और इसके अंदर देखिए बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर ये नेविगेशन मेन्यू भी बना हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मोबाइल पे जाकर देखें तो मोबाइल पे ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से कुछ शो होगी। तो आप इसके अंदर जितना भी काम करेंगे इस वेबसाइट के अंदर, तो एलिमेंटर आपको साथ साथ ये चीज दिखाएगा कि ये चीज टैबलेट में कैसी लग रही होगी, और ये चीज आपके डेस्कटॉप पे कैसी लग रही होगी, और मोबाइल पे कैसी लग रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक वेबसाइट एक पेज को बना लेते हैं, उस पेज के ऊपर सारा का सारा काम आप कर लेते हैं, और वो काम करने के बाद अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं ना, जो भी आपने वेबसाइट बनाई है आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो प्रीव्यू देखने के लिए ये ऑप्शन है आपके पास। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है एक अलग टैब में खुल के आ जाएगा, और उसके अंदर आपको जो भी आपने काम किया होगा वो सारा का सारा काम आपका यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया? तो ये होगी आपके पास ये वाली ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन आ रही है अपडेट की। अपडेट से क्या होगा, देखें अभी मैंने जो काम किया है इसके ऊपर, अभी तक मैंने पेज को अपडेट नहीं किया तो पेज का कलर चेंज नहीं हुआ। ये देखें जो इसका प्रीव्यू ओपन हुआ है इसके अंदर कोई कलर आ रहा है? कोई कलर भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया। तो जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, आपने जो भी चेंजेस यहाँ पे अप्लाई की हैं इस पेज के ऊपर वो विजिबल नहीं होंगी। तो पहले आप इसको अपडेट करें, फिर आप इसका प्रीव्यू लें। और अपडेट के अंदर भी देखें इसके आगे एक एरो बना हुआ आ रहा है, अगर आप इस एरो पे क्लिक करें तो एलिमेंटर आपको 2 मजीद ऑप्शन दे रहा है। पहली ऑप्शन तो वो दे रहा है अपडेट की, अपडेट पे क्लिक करते साथ आपका ये पेज जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको जो एलिमेंटर प्रोवाइड कर रहा है वो है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट में ले जाने से आपको पता है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, कि कोई भी वर्डप्रेस का जो पेज बनता है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, या तो उसकी पब्लिक स्टेट होती है या उसकी ड्राफ्ट स्टेट होती है। अब अगर आप इसको ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर ये आपके फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होगा, सिर्फ बैक एंड के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा। और तीसरा ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट, यानी ये जो चीज आपने बनाई है ना, आप इसको एक टेम्पलेट के तौर पे सेव कर लें। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप आइंदा कभी दोबारा इसको जाकर इस्तेमाल करना चाहेंगे ना किसी और पेज में, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कुछ बटन्स डाले हैं, कुछ इमेजेस डाली हैं, एक पूरा सेक्शन बनाया है, ठीक है। अगर उस सेक्शन को मैं कल को जाकर किसी और पेज में भी यूज करना चाहूं, तो मैं अगर उसको यहाँ पे एज अ टेम्पलेट सेव कर लूं, तो उसका फायदा ये होगा कि जब मैं आगे चल के कोई नया पेज बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर हम इसको यूज कर सकेंगे। ये काम कैसे होगा, ये इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। एलिमेंटर के अंदर जो पहले से आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं ना, वो यहाँ से आप यूज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पेजेस हैं, ये सारे पेजेस एलिमेंटर के अंदर पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें यूज करना चाहें तो बड़े ही आराम से आप यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये सारे के सारे पेज एलिमेंटर आपको पहले से बने बनाए दे रहा है। तो इनमें से कोई पेज अगर आप डायरेक्टली अपने साइट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेज मैंने यूज करना है, लेकिन
अब देखें ये सारे पेज फ्री में अवेलेबल नहीं है। अब मैं जिस पेज के नीचे माउस लेके आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है गो प्रो, तो ये वाला जो है वो पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है, फ्री में नहीं है। लेकिन फ्री वाले भी होते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, टॉप पे करके होंगे कहीं ना कहीं। हाँ जैसे ये देखें, ये वाले जो है ना ये फ्री हैं, ये फ्री हैं। उसके अलावा जो नीचे आ रहे हैं ना वो सारे तकरीबन मेरे ख्याल से प्रो हैं। ठीक है, खैर हमने इन्हें यूज़ कोई नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने अपना खुद से काम करना सीखना है, हमने इसको नहीं करना। ये देखें ये भी फ्री हैं, ये वाले भी फ्री हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पेज इंसर्ट करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं माउस लेके आया और मैंने यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, गेट स्टार्टेड। बहरहाल ये जब आगे चल के हम काम करेंगे ना, उसके अंदर हम देखेंगे। खैर अभी ये अभी का हमारा जो है ना वो टॉपिक नहीं है, तो आगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर जाकर हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से ना इन पेजेस को यहाँ पे इसके अंदर इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने जो भी इसके अंदर एडिटिंग करनी होगी वो एडिटिंग भी हम करेंगे। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। मैंने आपको एलिमेंटर की इंस्टॉलेशन, उसके साथ मैंने आपको जो थीम बताया ना वो आस्ट्रा थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया है, और इसकी जो जनरल सेटिंग्स यहाँ पे नीचे आ रही होती हैं, पेज की सेटिंग्स, पेज की सारी सेटिंग्स भी बता दी हैं। कुछ ऑप्शंस का भी मैंने आपको बता दिया कि सारे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नहीं करके दिखाया कुछ भी मैंने भी अभी, ना ही हमने कोई टेम्पलेट इसके अंदर जो है वो इंसर्ट किया है, और ना ही हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट किया है। सिर्फ हमने एलिमेंटर का जो एक बेसिक इंटरफेस है उसका ओवरव्यू आज की क्लास में हमने किया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह कल संडे है, कल ऑफ है। मंडे से हम लोग जो है एलिमेंटर का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके जो है वो ऐड करना सीखते चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं क्लास को करने लगूँ एंड। तो आप भी अपने पास कोशिश करें कि ये एलिमेंटर और आस्ट्रा थीम एक अलहदा से वेबसाइट बना के ना, जैसे मैंने बनाई है, इसी तरीके से अपने पास एक अलहदा से फोल्डर बना के उसके अंदर एलिमेंटर और आस्ट्रा की थीम को इंस्टॉल करके रख लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम इसके अंदर काम करेंगे तो आपको साथ साथ वो चीज़ें समझ आती चली जाएंगी, और आप भी उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, आज ज़रा सुस्त चल रहे हैं बच्चे आज ना। कमेंट के अंदर जो है ना वो इतने इतने एक्टिव नहीं है। ज़रा कमेंट्स को ज़रा एक्टिव करें। आपसे कुछ पूछा जा रहा है, हमना नहीं भी मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद है, इरज भी हैं, तो अभी तक आपका कोई मैसेज नहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा।